उस टाइम हमने सुनी है, इसीलिए आज हमें याद रह गई हैं। तो हमें पता है कि हमने इनको क्या वापस करना है। तो 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। मैं कभी भी उन क्रिकेट फैंस में से नहीं था जो पहले ये मान के चलते थे कि आप इंडिया को हरा दें, उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते हैं या ना जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा की कसम, इस टाइम ये मैच वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है, क्योंकि हमें बड़ा नीचा दिखाया गया है, हमें छोटा समझा जाता है। और आप सलमान अली आगा और आपकी टीम, आप कितने लकी हैं कि आप लोग 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं। आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज हैं। वहां बल्ला आपके हाथ में होगा, हाथ हमारे होंगे। वहां बॉल आप फेंकेंगे, जोर हमारा लगेगा। वहां स्पिन आप करेंगे और पकड़ेंगे हम, हाथ आपके होंगे, दुआएं हमारी होंगी। और क्या चाहिए? वहां पाकिस्तान की अफवाज इनको मारती हैं, इनके राफेल गिराती हैं, इनको शर्मिंदा फील कराती हैं। और अब अगर आप भी करवा दें ना, तो हमारी जिंदगियों के मकासद यहां पे पूरे हो जाएं। तो सलमान अली आगा बिस्मिल्लाह पढ़ें और कोलंबो में उतर के पाकिस्तान की जीत का झंडा लहराएं। उस टाइम भी बहुत दिल था हमारा कि दुबई में एशिया कप में हम इनको चलो फाइनली हरा देते हैं। लेकिन कभी कभी आपको कोई चीज चाहिए होती है, लेकिन अल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं देते, क्योंकि ठीक टाइम पे उससे बेहतर चीज आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये है वो बेहतर चीज शायद जो हमें मिलने वाली है कल 15 फरवरी को। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं अगर एक सेकंड के लिए ये सोचना भी चाहूं कि इंडिया हमें फिर हरा सकती है, तो मुझे कोई कोना ढूंढना पड़ेगा जहां जाके मैं छुप जाऊंगा, क्योंकि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये हमें हराएंगे। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये ख्याल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस ख्याल को अपने दिमाग में हम आने भी नहीं देंगे। इसके बारे में सोचना तो बड़ी दूर की बात है। तो दुआ यही करते हैं कि इस मैच में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत इज्जत लिखी हो। एंड इंशाल्लाह जिस तरह की फॉर्म पाकिस्तान ने पकड़ ली है, 2 मैच आप जीते हैं और उसके बाद अब आपका मुकाबला इनके साथ है। इंडियन टीम कल रात को आई है अपना मैच खेल के दिल्ली से कोलंबो। उन्होंने ग्राउंड नहीं देखा। आप पाकिस्तान टीम वाले, कल रात को भी आपका प्रैक्टिस सेशन था। आपने 2 मैच कोलंबो में खेलनी है। यानी हम अगर कभी कहते थे ना कि इंडियन टीम को बहुत फायदा है, ये दुबई में बैठे हुए हैं, इनके सारे मैचेस वहां पे हैं, तो अब वही फवायद आपके पास भी हैं। तो आपने इस दफा मौके पे चौका लगाना है। वेदर का यहां पे बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि कोलंबो में अगर कोई आपको ये कहे कि बारिश नहीं है, तो ये कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि बारिश तो है। अब दोपहर को आती है, शाम को आती है, पहली इनिंग्स के दरमियान आती है, दूसरी इनिंग्स के दरमियान आती है, ये हमें नहीं पता। 3 दिन पहले तक बारिश हो रही थी 80%, उसके बाद बारिश आ गई तकरीबन 50%। मैं बड़ा खुश था, लेकिन ये प्रीव्यू रिकॉर्ड करने से पहले मैंने दोबारा देखा तो तकरीबन दोबारा 70% आ रही थी। तो बारिश तो है। मैं चाहता हूं कि बारिश ना आए ते असी इन्ना दी लत लत रख के चीर दिए। ऐदकी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 2-2 मैचेस पाकिस्तान और भारत ने खेले हैं, अगर आप स्पेसिफिकली उनकी बात करें तो इंडियन टीम को मसले मसाइल बहुत ज्यादा फेस करने पड़े हैं। जो उन्होंने पहला मैच खेला यूएसए के अगेंस्ट, उसमें भी उनकी बैटिंग ने ऊपर से कोलैप्स किया। और दूसरा मैच आप सब ने देखा, नबीबिया ने बड़ी देर तक इंडिया को लगाम डाल के रखी हुई थी। लेकिन सलमान अली आगा, आपने सिर्फ लगाम नहीं डालनी, आपने रस्सा डाल के खींचना है। समझ आ गई है? लगाम नहीं डालनी, क्योंकि उससे ना इनको दर्द नहीं होगी। दर्द हमने इनको पहुंचानी है। और मैंने तो पहले भी बताया था कि इनके दर्दनाक चेहरे, इनके खौफनाक चेहरे, इनके अंदर जितनी नफरतें हैं, ये गलीज गंदी सोच रखने वाले इनके चेहरे रोते हुए मैं देख के हंसना चाहता हूं। मैं सुकून से सोना चाहता हूं, मैं रिलैक्स होना चाहता हूं, मैं अमन अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं, इनको सोचते हुए कि आज ये दुखी हैं, आज ये दुखी हैं और उस दिन भी ये दुखी होंगे, उस रात को भी ये दुखी होंगे, कोलंबो से मुंबई जाने के बाद भी दुखी होंगे। मजा आएगा इंशाल्लाह। इस टाइम हम सबके दिमाग में यह सवाल है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान क्या होगा।
हाथ मिलाए जाएंगे कि नहीं। वहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट जिनको बुलाया गया था लाहौर, उन्होंने यह बयान दिया कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बर्फ पिघलाई जाएगी। पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है, क्या इन दोनों का हैंडशेक करवाया जाएगा, क्या दोनों कप्तानों को कहा जाएगा कि आपने हाथ मिलाने हैं, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन कप्तानों का तो कभी कोई इशू था ही नहीं ना, इशू तो बीजेपी का था। तो कैसे कन्विंस करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल वाले बीसीसीआई को, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े कर रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट कि वहां पे आईसीसी की मीटिंग में यह तय किया गया कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एशिया के जो बड़े ममालिक हैं, इन सब के नुमाइंदे वहां पे आएंगे और वहां पे एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मसला यह है कि अच्छा माहौल हमें चाहिए नहीं, मतलब बड़ी चीजें हमने वापस करनी है। अब वो सारी चीजें वापस किए बगैर अच्छा माहौल हो नहीं सकता। मतलब हमें बहुत चीजों का बदला लेना है यार। नाइस टू अस, मैं नहीं चाहता कि ये हमारे साथ नाइस तरीके से रहें, हमने नहीं रहना इनके साथ यार कल नाइस, क्योंकि ये बड़ा नुकसान करके गए हैं हमारा, तो वो हमने वापस करना है उनके। उसके बगैर तो फायदा ही कोई नहीं है ना। आप नॉर्मल मैच खेलें, हमें नहीं चाहिए नॉर्मल मैच, तो इंटेंसिटी मुझे इस मैच की बहुत ज्यादा हाई चाहिए। जो जो प्लेयर हमारा खेलता है, चाहे वो कोई भी है, इस टाइम ये 15 के 15 हमारे शहजादे हैं, इनमें से कोई भी खेले। अभी मैं टीम कॉम्बिनेशन पे आऊंगा, प्लेइंग 11 चेंजेस, वो सारा कुछ अभी हमने डिस्कस करना है। इनमें से कोई भी खेले उस दिन, ये 15 के 15 हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारे हाथ, हमारी टांगे, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा पाकिस्तान है। ये सब लड़के हमारे 15 के 15 उस दिन हमारी जान है। कोई भी खेले, कसर नहीं छोड़नी। ये वो मैच है जो आप जब तक जिंदा रहेंगे ना, आप मिसालें देंगे कि हमने ये मैच खेला था इतनी हाई इंटेंसिटी में। वो जो एशिया कप में हुआ था, आई थिंक दैट वाज ओनली ट्रेलर, वो सिर्फ ट्रेलर था। और असल एक्शन तो कोलंबो ने देखना है। कितने लकी हैं कोलंबो वाले और कितने बेवकूफ हैं हिंदुस्तान वाले। मुझे याद आता है कि इनके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलना चाहता। फिर आपने सारा वो ब्रॉडकास्टर्स का देखा कि ब्रॉडकास्टर्स ने मिन्नतें की कि नहीं जी खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। पता लगी ना इंपॉर्टेंस के पाकिस्तान इंडिया के मैच की कितनी इंपॉर्टेंस है। कभी ये कहते थे कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, और अब हाइब्रिड मॉडल थैंक्स टू नजम सेठी, इनको अब कोलंबो आना पड़ गया। इनकी वुमेन्स टीम भी कोलंबो आई है। तो एक दफा आप नहीं आए, अब जलील होके हर दफा आप लोगों को आना पड़ रहा है। तो हिंदुस्तानियों, अगर थोड़ा सा दिमाग है, स्पेशली बीजेपी वालों को ये मेरा पैगाम है, अगर थोड़ा सा दिमाग है, जिसमें मुझे डाउट है, तो इस्तेमाल करने की कोशिश करो कि इसमें किसकी जीत थी और किसकी हार थी। वैसे हार तो आप लोग अपनी मानते नहीं है, क्योंकि हार अभी तक आप लोगों ने मानी नहीं है। असलियत आप लोग एडमिट करते ही नहीं है। गोरा मीडिया आपको बता दे तब भी आपने नहीं मानना। दिमाग बंद है ना बेचारों के। इनको जो मोदी जी कहते हैं, ये कहते हैं, वही सच है। तो भाई साहब, मैच की इंटेंसिटी मुझे बहुत ज्यादा हाई चाहिए। और वहां पे ना पूरी कोशिश की जा रही है इंडिया में कि पाकिस्तान टीम को मेंटली आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब उस्मान तारिक स्पेशली, यहां पे सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा। बहुत ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उनके एक्शन की वजह से। एक्शन उनका क्लियर है, हाँ पॉज पे बात हो सकती है। मैं रवि अश्विन का एक क्लिप आया मेरे सामने, उसको सुन रहा था। रवि अश्विन ने एक बात कही अपनी वीडियो में, जो कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्लेयर्स तक पहुंचा दी होगी। सो मैं आपको मेंटली रेडी कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हो सकता है। रवि अश्विन, जो कि अपनी सारी जिंदगी पॉज ले लेके बॉल करते रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर उस्मान तारिक पॉज लेता है तो कोई इंडियन बैटर खड़ा होकर मना कर सकता है कि मैंने ये फेस नहीं करना, ये पॉज क्यों ले रहा है। और आईसीसी के कवानीन में अंपायर के ऊपर प्रेशर आएगा। अब अंपायर डिसाइड करेगा, और अंपायर, रेफरी, ये सब किसकी तरफ होते हैं हमेशा? वो एंडी पाइक्रॉफ्ट, याद है ना, जो सारी जिंदगी रोहित शर्मा को चिटिंग करके टॉस जितवाता रहा सिक्का दूर फेंक के। तो अदालतें तो इनकी हैं, वकील तो इनके हैं, लेकिन केस इस दफा पाकिस्तान का तगड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम कोलंबो में मौजूद है। और आप अगर इस दफा इनको हराओगे ना, खुदा की कसम, आग वहां वहां लगेगी कि ये आप सोच नहीं सकते। इनकी गवर्नमेंट के लोग, इनके सियासतदान, ये जितने भी अंधभक्त हैं, ये सोच सोच के ही दफन हो जाएंगे कि हमने पाकिस्तान से हमने कैसे शिकस्त हासिल कर ली है। शिकस्त का मतलब होता है हार। हार, शिकस्त का मतलब होता है हार, कि हम पाकिस्तान से कैसे हार गए हैं। सो मेरा दिल
इस दफा जिस जिस सेकंड में धड़कता जा रहा है, हर सेकंड में धड़कता है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने ना इंडिया को हरा देना है। ये जो भी था ना दुबई में, वो एक ट्रेलर था, और इस दफा अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह हम सब की जिंदगियों में बहुत ज्यादा खुशियां लिखी हुई हैं। संडे कल 15 फरवरी वाला मैच पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, और जब पाकिस्तान इंडिया को हराएगा उस टाइम क्या ख्यालात होंगे, क्या जनून होगा, क्या सुकून होगा, ये तो मेरा ख्याल है कि 24-25 करोड़ हम पाकिस्तानी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये नाकाबिले बयान उस टाइम फीलिंग्स होंगी। एंड बाय द वे, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक संडे को दोपहर को 4:30 बजे मैं लाइव आ रहा हूं, 4:30। जो मॉर्निंग और दोपहर वाली गेम है वर्ल्ड कप की, उसको हम उस दिन कवर नहीं करेंगे। 6:30 बजे मैच है, डायरेक्ट 4:30 बजे लाइव आऊंगा, और थ्रू आउट द गेम हम 7 मैच देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अश्विन ने प्लेयर्स के कानों में तो ये बात डाल दी है कि आप रुक जाएं अगर उस्मान तारिक पॉज लेता है, तो ऐसा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा, 100% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे अब इट्स माइंड वर्सेस माइंड एज वेल। इन दोनों की भी आपस में जंग होगी, उनके दिमागों की और हमारे दिमागों की, कैसे इन्होंने एक दूसरे को लेट डाउन करना है, मेंटली थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं, शहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, सलमान अली